बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में। An equation involving only linear polynomial is called linear equation। ये तो बच्चों होगी इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 = 10। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के बारे में। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Form of linear equation in one variable। ax plus b is equal to 0। a, b are real numbers and a not is equal to 0। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x is equal to minus b upon a। ax plus b is equal to 0। ax is equal to minus b और x is equal to minus b upon a। ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variable। तो वेरिएबल कौन से हैं यहाँ पर? x and y। a, b, c are real numbers and a not is equal to 0, b not is equal to 0। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इसकी जनरल फॉर्म के बारे में। जनरल फॉर्म
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या है इसकी बच्चों जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5, कॉमा 2.5x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2/5x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे 3 कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में। 3 कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। Three conditions of solubility। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों यहां पर होंगे यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे यूनिक। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ की जो लाइनें हैं वो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ बच्चों इस तरह से होगा x x डैश y y डैश। इस तरह से ये लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। सेकंड जो कंडीशन है वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इसमें नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन होंगी, लाइन पैरेलल होंगी। टाइप ऑफ सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ तो इस तरह से होगा x x डैश y y डैश।
इस तरह से बच्चों पैरेलल लाइन होंगी। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे थर्ड कंडीशन के बारे में। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। लाइन कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। टाइप ऑफ सिस्टम कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ बच्चों इस तरह से होगा, x x डैश y y डैश कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होगी। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर of linear equation in two variables। इसके लिए बच्चों हम ग्राफिकली मेथड यूज करेंगे। ग्राफिकली मेथड यूज करेंगे फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable। इसके लिए बच्चों हम यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड। इस मेथड के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड नंबर पर जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड नंबर पर जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों हम केवल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे।
बस इन दो मेथड हम यूज करेंगे।